आइए अब हम लोग एक और नया युवा सितारा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अब उनकी भी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आखिर इनकी कुंडली में कौन से योग हैं जो ये इस कदर आज विश्व पटल पर दैदीप्यमान हो रहे हैं। ये हैं विराट कोहली। आप सभी इनको जानते हैं। मैं कोई परिचय दूं और ये किसी परिचय के मोहताज है, नाम ही काफी है इनका। इनकी कुंडली में कौन सा योग जन्मा लगा, जन्म के समय वो कौन से योग थे जिन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को बनाया जो सचमुच आज विराट हो गया है। लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरस रही है। वो कृपा की वर्षा केवल योगों से नहीं है, निश्चित रूप से इनका पराक्रम और फिर इनका प्रारब्ध, इनका भाग्य अवश्य होगा, क्योंकि जिस दिन ये जन्मे होंगे और भी बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, लेकिन इनका जो प्रारब्ध है वो इनको विराट बना रहा है, इनको विराटता प्रदान कर रहा है। आइए अब हम लोग इनकी जन्म कुंडली को एक नजर में देख लेते हैं। यह जन्म कुंडली इनकी धनु लग्न की है। धनु और मीन इन दोनों लग्नों के मालिक गुरु हैं, यानी बृहस्पति। धनु का अर्थ क्या होता है? धनुष। किसी भी लक्ष्य का भेदन करने के लिए जब हम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया जाता है, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो वो सीधा जाकर के लक्ष्य का भेदन करता है। धनु लग्न के लोग, उनको अपना लक्ष्य सदैव अर्जुन की भांति दिखाई पड़ता है। अर्जुन की भांति यानी सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख। उन्हें पता है कि उन्हें कहां तक जाना है, उनका लक्ष्य क्या है। हो गया धनु लग्न। यहां पर एक चीज समझने वाली है कि लग्न का जो मालिक है वो कहां पर बैठा है? कुंडली के षष्ठम स्थान में। और एक चीज कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में बार बार कि लग्नेश जब भी 6वें, 8वें और 12वें हो तो जातक को संघर्ष करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इस परिस्थिति पर कि क्या ये बिना संघर्ष के यहां तक पहुंचे हैं? जहां वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी लाइन में बैठे हुए हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर अपने आप को ले आने के लिए इनको किस प्रकार का कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा अपने आप को सिद्ध करने के लिए। यह प्रसिद्धि ऐसे नहीं मिल गई, यह प्रसिद्धि कहीं दान में इनको प्राप्त नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से लग्नेश का 6वें भाव में होना जातक को संघर्ष कराया होगा, और उस संघर्ष का ही नतीजा है कि लग्न कौन? धनु। गुरु उसके मालिक, सोना बना दिया, सोने की तरह चमचमाता। अब आगे बढ़िए। यहां पर इस कुंडली में हम लोग आगे चलते हैं और केंद्र में ही देखते हैं कौन बैठे हैं। तो देखिए, केंद्र में शनि है। यहां एक चीज पुनः एक और समझने वाली बात सामने आती है कि केंद्र में शनि है तो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ, धीरे धीरे जातक को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यहां एक चीज उल्टा हुआ है। विराट कोहली को धीरे धीरे तो नहीं, जैसा हम लोग देख रहे हैं, जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये धीमी रफ्तार तो नहीं कही जा सकती। हर मैच में शतक लगाना, हर दूसरे मैच में शतक, हर तीसरे मैच में अर्धशतक, शतक लगाना, ये आम तो नहीं है। ये रफ्तार तो बहुत तेज है। कैसे, क्या कारण है? उसके लिए भी आइए हम देखते हैं। इस जातक का पराक्रम, जहां पर आप इस कुंडली में ये 11 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का तृतीय स्थान, शनि लग्न में बैठ करके अपने ही घर को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक पहली बात हो गई। जैसा कि आप लोग सभी ने सुना होगा कि खेलने के बाद जहां लोग आराम करते हैं, ये जाकर के अपने फिटनेस पर ध्यान देने के लिए जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। जहां लोग खिलाड़ी खेल करके थक जाते हैं, आराम करते हैं, वहां ये और मेहनत करते हैं। तो ये बात तो तय है कि श्री कृष्ण ने कोई सामान्य बात नहीं कही है। कर्मण्येवाधिकार रहते, कर्म करो, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। और जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से
इस विश्व पटल पर चमक रहे हैं। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग, और सूर्य कहां पर बैठे हैं तो एकादश स्थान में। हालांकि 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन मैं यहां एक बात आपको बता दूं कि यहां पर सूर्य नीच के नहीं है। कारण है सूर्य यहां पर 19 अंश पर है, और सूर्य तुला राशि में 10 अंश तक ही नीच के होते हैं, अथवा मेष राशि में सूर्य 10 अंशों तक ही उच्च के होते हैं। इसके बाद का जो सूर्य है वो निर्मल होता है, सामान्य होता है। सूर्य और बुध की युति ने यहां बुधादित्य योग लगा दिया है, तो सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग। और वहीं पर दृष्टि डालिए तो शुक्र जो कि कुंडली के 10वें स्थान में चंद्रमा के साथ, यहां पर शुक्र नीच के अवश्य हैं, परंतु शुक्र और बुध का परिवर्तन नामक एक योग बन गया है, और परिवर्तन योग अत्यंत श्रेष्ठ होता है। जरा एक चीज समझने वाली है कि जहां हमने महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली देखी, वहां पर समस्याओं के बावजूद उनको बहुत सारे ऐसे राजयोग प्राप्त थे जो इनको ऊपर, बहुत ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम लोग विराट कोहली की कुंडली को देखें तो हम पाएंगे कि यहां पर पराक्रम सबसे ज्यादा है, बाकी संघर्ष ही संघर्ष है। भाग्येश सूर्य अवश्य एकादश स्थान में बैठा है, जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, यानी भाग्य जातक के पास है, लेकिन समस्याएं यहां पर हर जगह है। देखिए सूर्य और केतु के चलते कर्म स्थान को पाप कर्तरी दोष का लग जाना, यह भी एक प्रकार से बाधाओं को उत्पन्न करता होगा, जातक निश्चित नहीं हो पा रहा होगा। और जहां विराट कोहली अभी पदार्पण अपना किए हैं, या आने वाले दिनों में जो खिलाड़ी अब नए तरीके से उभर करके आएंगे, वो बहुत मेहनत करने के बाद ही इस स्थान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा सामान्य नहीं है। अब जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत उच्च कोटि का है। हर दूसरा खिलाड़ी अब भरपूर क्षमताओं के साथ उतर रहा है। यहां एक चीज समझने वाली है कि गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध बन रहा है, जो श्रेष्ठ है। मंगल और चंद्रमा का आमने सामने होना लक्ष्मी योग कहलाता है। वहीं मंगल और शुक्र का आमने सामने होना, शुक्र का नीच होना, जातक को प्रेम संबंधों को लेकर के भी चर्चा में ले आता है। तो आप भी जानते हैं कि अपने प्रेम संबंधों के कारण भी चर्चा में हमेशा रहते हैं। शुक्र कौन है तो शुक्र है प्रेम संबंधों के कारक। मंगल पराक्रम, यहां पर शुक्र नीच का है और मंगल शुक्र आमने सामने हो तो जातक अपने जीवन काल में एक नहीं वरन कई बार प्रेम संबंधों में पड़ता है, और कई बार अपमान या कलंक, या अब चूंकि ये लोग इस अवस्था में हैं कि हम लोगों के शब्दों में इसको अपमान और कलंक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनकी बराबरी पर नहीं। जाहिर सी बात है कि हम किसी के बारे में अगर कुछ इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं जो उनको नीचा दिखा सकता है, तो सबसे पहले हमें उनकी बराबरी पर होना होगा, अन्यथा हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सीज ऐसी बनाई जाती है कि ये लोग उसके चलते भी सामने आ जाते हैं, उसके चलते भी इनके ऊपर कुछ लोगों को कीचड़ उछालने का मौका मिल जाता है। यहां पर देखने वाली और समझने वाली बात है कि पराक्रम भाव पर पूर्ण तीसरी दृष्टि, और वहीं राहु का वहां पर बैठना जातक के अंदर उच्च कोटि की स्टेमिना, उच्च कोटि की जो क्षमता है उसका संचार कर रहा होगा, और इसके चलते जातक लगातार निरंतर पराक्रम, निरंतर मेहनत। और गौर करिए कि वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा और उसमें शनि का अंतर जो लगभग 2.5 वर्ष का होता है, 2.5 पौने 3 वर्ष का होता है, चल रहा है। यहां फिर से समझिए कि कई बार कहा जाता है कि राहु की महादशा व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इनको क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि राहु जहां बैठा है वो काम कर रहा है, यानी कि जातक के पराक्रम के बदौलत जातक को निश्चित रूप से, चूंकि उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, आय स्थान पर है, तो जातक के भाग्य की वृद्धि, आय की वृद्धि अवश्य कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, ये सब कुछ दे रहा होगा। ये राहु का काम है और ये राहु कर रहा होगा। और वो राहु अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान जो कि स्त्री सुख का है उस पर भी डाल रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं भी इनके जीवन में लगातार चल रही होगी, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। यहां एक चीज समझने वाली है
आखिर अभी तो इनके एक तरह से देखा जाए तो शुरुआती दौर में है, अब इनको कैप्टन बनाकर के भी भेजा गया है खेल के लिए, और कहां तक जा सकते हैं और इनकी प्रसिद्धि कहां तक। तो यहां ये समझने वाली बात है कि अभी तो ये शुरुआत है और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, ग्रहों का बल इनके साथ चल रहा है, ये और बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जा सकते हैं, इसके साफ साफ लक्षण दिख रहे हैं। क्योंकि शनि जातक को पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में और ज्यादा प्रसिद्ध कर देता है। तो पूर्वार्ध में जातक ने अपनी मेहनत के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत अपने आप को प्रसिद्ध किया, और वहीं उत्तरार्ध में शनि जो कि लग्न में बैठे हुए हैं, जातक की कुंडली में पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, जीवन के उत्तरार्ध में और ज्यादा सफलता दिलाएंगे। यानी आगे निरंतर इनके जीवन में सफलताएं, सुख बनी रहने वाली है। वहीं मंगल सप्तम स्थान में है, उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर, शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर, अतः ये कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के जीवन में स्त्री से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और आगे भी करेंगी। क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर चल रहा है, शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर, राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर, निश्चित रूप से तरह तरह की तमाम विघ्न बाधाएं इनके जीवन में इस प्रकार की आएंगी। लेकिन चूंकि जातक पराक्रमी है और संसार में अपना नाम इतना आगे कर चुका है कि अब छोटी छोटी चीजें तो इसको बस कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। हां, ये अवश्य है कि अगर कपड़ा बहुत सफेद हो तो उस पर एक छोटा सा भी छींटा दिखाई पड़ता है। सामान्य किसी के लिए अगर इस तरह की कोई बात हो तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये लोग इतने प्रसिद्ध हैं, इतने बेदाग, इतने चमचमाते वो सितारे हैं कि एक छोटा सा भी कण इनके ऊपर जाएगा तो उससे वो दिखने लगता है। तो ये थी विराट कोहली की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। आने वाले दिनों में मैं कुछ इसी प्रकार के और भी प्रसिद्ध लोगों की जन्म कुंडलियां आपके सम्मुख लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन लोगों की कुंडलियों को आप देखें, उसको समझें और उसमें जो योग हैं उनको भी देखें। मैं आज इस कुंडली को, विराट कोहली की कुंडली को जो लेकर के आया, आपको सिद्ध किया, बताया कि देखिए इनकी कुंडली में कितनी समस्याएं हैं। सामान्य कोई और जो नहीं कर पाए तो वो इन दुर्योगों को देख करके कि हमारी कुंडली में तो पाप कर्तरी दोष है, हमारी कुंडली में लग्नेश षष्ठम स्थान में है, सूर्य नीच के भाव में बैठा हुआ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, यहां पर ये किस प्रकार से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कैसे? अपने पराक्रम के बदौलत। और ज्योतिष किसी भी व्यक्ति को भाग्यवादी बनाना नहीं सिखाता, ज्योतिष व्यक्ति को कर्मवादी बनाना सिखाता है। कर्म की तरफ आइए। तो पुनः आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही और कुंडलियों को लेकर के। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।